हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। आज की जो रीडिंग्स मैं करने जा रही हूँ ये एक एक राशि के ऊपर बेस्ड होगी। हमारे बचे हुए महीने के दिन देखेंगे कि बचे हुआ जो महीना है वो कैसा गुजरेगा। करियर, लव लाइफ, ओवरऑल में देखेंगे। ओवरऑल हम देखेंगे कि ये महीना आपके लिए आखिर कैसा जाने वाला है, आप क्या फील करेंगे, आपके मन में क्या चलेगा या क्या आपके एक्शंस होंगे, ओवरऑल चेक करने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखना, रीडिंग जनरल स्पेसिफिक नहीं होगी, आप लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं और आपका ध्यान पूरा आपकी एनर्जीज पे होना चाहिए जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। एंड यस, उसके अलावा मैं बता दूं ये जो राशि मैं करने जा रही हूँ ये मून साइन सन साइन सब पे बेस्ड होगी। डेट ऑफ बर्थ के अनुसार या अपने नाम के अनुसार जिस भी तरीके से आप चाहें इसे देख सकते हैं, क्योंकि उसके बाद आपके क्वेश्चंस आते हैं कि दीदी हम डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखें या नाम के हिसाब से। जिस भी बेस पे आपको एक्यूरेट हो जाती है, अगर आपको नाम के हिसाब से ज़्यादा लगता है, रिजोनेट करती हो तो नाम के हिसाब से देखें। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से सही लगती हो तो आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखें, ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको क्लैरिफाई कर देती हूँ, बाय एनी चांस अगर आप लोगों से ये रीडिंग मैच नहीं हो पा रही है, रिजोनेट नहीं कर पा रही है, हर बार ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है कि रिजोनेट नहीं हो रही है, तो आप अपनी कुंडली ज़रूर चेक करवाएं किसी भी एस्ट्रोलॉजर से या किसी भी रीडर से कि कहीं आपकी कुंडली में ऐसा तो नहीं कोई और साइन है और आप गलती से कोई और साइन चेक कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है प्रॉब्लम हो रही हो, ठीक है। सो मून साइन सन साइन ओवरऑल बेस्ड होगी, रीडिंग जनरल होगी लेकिन काफ़ी हद तक रिजोनेट ज़रूर करेगी आप लोगों से। हम बचा हुआ मैं मन देखेंगे, हो सकता है ये आपकी हेल्थ और करियर, आपकी लव, जिसकी भी रिलेटेड में हमें जो दिखा वो आपको ज़रूर एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। ये बचा हुआ मैं का मंथ है। और येस, मैं आपको बता दूँ कोई स्पेसिफिक डेज नहीं होंगे, किसी भी दिन कोई भी रीडिंग पोस्ट कर सकती हूँ, कोई भी राशि की पोस्ट कर सकती हूँ। कभी एरीज करूंगी, कभी मेष करूंगी, कभी सैजिटेरियस, कुछ ना कुछ मतलब अलग अलग राशियाँ पोस्ट करूंगी, कोई स्पेसिफिक डे नहीं होगा। इसलिए आपको अलर्ट मिल सके, प्रॉपर अपडेट मिल सके, इसके लिए मैं चाहूंगी आप सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, क्योंकि उसके बाद आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आपकी राशि जब भी पोस्ट हुई, जब भी अपलोड हुई, आपको अलर्ट आ जाएगा, ठीक है। डेली मॉर्निंग 10 बजे ये राशियाँ अपलोड हो जाती हैं, तो आप 10 बजे आकर चेक कर सकते हैं कि आपकी राशि अपलोड हुई कि नहीं हुई। लेकिन ये सब्सक्राइब करेंगे तो आपको, या बेल आइकन दबा देंगे तो आपको अपडेट मिल जाएगी, ठीक है। चलिए मैं अपनी सबसे पहली राशि शुरू करती हूँ आज। आज जो राशि करने जा रहे हैं ये है तुला यानी कि लिब्रा राशि। देखेंगे बचा हुआ मई का महीना कैसा बीतेगा तुला राशि वालों के लिए, करियर वाइज, लव वाइज एंड ओवरऑल फाइनेंस, हेल्थ के हिसाब से। यूनिवर्स मुझे क्लैरिफाई करे लिब्रा राशि वालों के लिए कैसा रहेगा मई का महीना। लिब्रा यानी कि तुला, लव, करियर, फाइनेंस के ओवरऑल हिसाब से कैसा रहेगा मई का मंथ। एट ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, टू ऑफ पेंटिकल्स, वाव। काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि फाइनेंस को लेकर बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करेंगे इस महीने आप। बहुत ज़्यादा अपने अपने रिश्तों में भी बहुत एफर्ट डालेंगे, फाइनेंसेस पे बहुत एफर्ट डालेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खुद को बैठने नहीं देंगे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। एट ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्लैरिफाई करे किसी तरीके की पॉसिबल है कि इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं जो आपको फ्यूचर में ग्रोथ दे सके। एट ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्लैरिफाई करें। स्ट्रेंथ, आप काफ़ी हद तक अपने आप को स्ट्रांग महसूस करेंगे मिड ऑफ द मंथ। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा आपके अंदर, किसी भी चीज़ को हासिल करने की पूरी आपके अंदर स्ट्रेंथ होगी कि आप कुछ भी चीज़ पा सकते हैं। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा आपके अंदर, शेर के मुंह में भी हाथ डालने को तैयार हो जाएंगे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है काफ़ी हद तक। किसी भी तरीके की चुनौती को और चैलेंजेस को, किसी भी तरीके की चुनौती और ये आवाज़ है इसलिए सॉरी बोला, किसी भी तरीके की चैलेंजेस और चुनौतियों को आप एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहेंगे। यूनिवर्स मुझे और बताएं एट ऑफ पेंटिकल के बारे में। ओ वाओ, आप किसी तरीके की चीज़ों के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर के लिए आप बहुत ज़्यादा आज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये लव भी हो सकता है, लव में भी बहुत मेहनत कर रहे हैं किसी तरीके से, या तो खुद को बदल रहे हैं या सेल्फ लव कर रहे हैं या स्पिरिचुअल जर्नी से गुजर रहे हैं, और या तो किसी तरीके का ऐसा काम कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो आपको फ्यूचर में बेहतरीन आपका आउटकम दे, जिससे आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। आप लाइफ में कोई विक्ट्री चाहते हो जिसके लिए आज बहुत मेहनत कर रहे हो। यूनिवर्स और बताएं मुझे एट ऑफ पेंटिकल के बारे में और बताएं। कोई इच्छा पूरी हो सकती है, ठीक है। हो सकता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा, आप कुछ भी पाने की कोशिश करोगे, जग जीतने की पूरी कोशिश होगी आपके अंदर, हर तरीके की एफर्ट डालने को तैयार हो। लव लाइफ में मुझे किसी तरीके का शुरुआती महीना थोड़ा अपसेट दिखाई दे रहा है, आप बहुत ज़्यादा अपसेट रहेंगे, बहुत एंजाइटी ले सकते हैं किसी तरीके का, मतलब डेफिनेटली आप सामने से तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में रहेंगे लेकिन मन से डीप इनसाइड थोड़े डिस्टर्बेंस से गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं। नींद की प्रॉब्लम हो सकता होगी आपको, या एंजाइटी या स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा लेंगे। यूनिवर्स मुझे बताएं स्ट्रेंथ, मुझे पता है फाइनेंस के हिसाब से कैसा रहेगा इनके लिए महीना। तुला राशि वालों के लिए फाइनेंस के हिसाब से कैसा रहेगा, फाइनेंसेस कैसे रहेंगे।
एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द डेविल। तो येस, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है अपॉर्चुनिटी ज़रूर होंगी आपके पास फाइनेंसेस को ग्रो करने के लिए। कोई प्रपोजल होगा बट काफ़ी हद तक किसी तरीके की क्लैरिटी देनी पड़ जाएगी, किसी तरीके की मतभेदों का सामना करना पड़ जाएगा मिड ऑफ द मंथ में। एंड एंड ऑफ द मंथ में आप में मुझे आपके ऊपर कोई हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई ऐसा प्रॉब्लम है या कोई ऐसा सीनियर है जो आपको डिस्टर्ब कर सकता है। जॉब करते हैं किसी के लिए तो पॉसिबल है कि बॉस थोड़ा परेशान करेगा या कोई टीम हेड परेशान कर सकते हैं, क्लाइंट्स कुछ कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकते हैं या किसी से खरी खोटी सुनने को मिल सकती है। बट आप फिर भी मेहनत करेंगे ज़रूर, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। अपनी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आप लाइफ में बहुत आगे ग्रो करना चाहते हैं, इसलिए आप अपनी तरफ से साम दाम दंड वे सब करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड क्लैरिफाई करें। आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा ना एक न्यू मी लाते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक अलग लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है मुझे आपके अंदर। स्ट्रेंथ का कार्ड क्लैरिफाई करें। यस, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपने जिद ठान ली है, आपने अपनी लाइफ में अब विक्ट्री का प्लान कर लिया है जहाँ पे आप ग्रो करना चाहते हैं। आप किसी के लिए भी रुकना नहीं चाहते। आप लाइफ में बहुत ऐसा सोच रहे हो कि एक विजन होना चाहिए जिसमें आपके गोल सेट हो चुके हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए जिसके लिए आप बहुत मेहनत करेंगे। यूनिवर्स और बताएं। बहुत प्रैक्टिकल होते हुए दिखाई दे रहे हो, दिमाग से बहुत काम लोगे। इमोशंस कहीं ना कहीं आपके लिए इस महीने ऐसा रहेगा कि इमोशनली आप अपसेट ज़रूर रहेंगे बट आप किसी को दिखाएंगे नहीं। इमोशनल चीज़ों के बारे में सोच भी नहीं रहे हो, बहुत दिमाग से सोचकर फैसले लेते हुए दिखाई दे रहे हो, किसी निर्णय पे आते हुए दिखाई दे रहे हो। यूनिवर्स मुझे ओवरऑल लव में भी बता दें क्या होने वाला है मई मंथ में। तुला राशि वालों की लव लाइफ में मई मंथ में क्या होने वाला है। नाइट ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वॉन्ड्स। कोई अगर आप शादी का एक्सपेक्टेशन या प्रस्ताव एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग मंथ में फिर भी आ सकता है। मुझे ये फिर भी इसलिए लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए होगा ये। एंड काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है आप लाइफ की एक नई बिगनिंग कर चुके हैं जहाँ पर आपने अपने बाकी टॉक्सिक रिलेशनशिप को एंट्री करने से मना कर दिया है, जहाँ पे आप डिनाइल मोड पर चले गए हो। आप कहीं ना कहीं किसी तरीके की जिद पे आ चुके हो कि आप अपनी लाइफ में जो चाहते हैं अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे चाहते हैं। आप काफ़ी हद तक कोई डिसीजन ले चुके हो बहुत प्रैक्टिकली कि आपको अब अपनी लाइफ में क्या चाहिए और उस हिसाब से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। इवन पास्ट लाइफ कनेक्शन से कोई प्रपोजल अगर आपके पास आता है तो आप उन्हें आसानी से एक्सेप्ट करते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे हो। एक प्रॉपर तरीके से आप आगे डायरेक्शन में बढ़ना चाहते हो जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा जिद पे बैठे हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। काफ़ी हद तक आप बहुत प्रैक्टिकल रहोगे और इस महीने आप बहुत ज़्यादा काम के बारे में, फाइनेंसेस के बारे में सोचोगे और कई हद तक न सिर्फ सोचोगे, बहुत हार्डवर्क करोगे, बहुत बिजी रखोगे खुद को। यूनिवर्स मुझे स्ट्रेंथ का कार्ड क्लैरिफाई करें। एक और बार स्ट्रेंथ का क्लैरिफायर दें। यस, मुझे लग रहा है कि आप एक नई शुरुआत चाहते हैं, कोई नया बिजनेस प्लान करेंगे, कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ पे आगे बढ़ेंगे, कोई नया जॉब हो सकता है जिसके लिए आप अप्रोच करेंगे। पॉसिबिलिटी स्ट्रांग है कि कोई न्यू चीज़ आपकी लाइफ में है जिसको आप फोकस करने की कोशिश करेंगे, एक नए सिरे से अपना काम शुरू करेंगे। आप अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं जिसके लिए आप बहुत मेहनत करेंगे। 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्लैरिफाई करें। किसी तरीके की जगलिंग है एंड ऑफ द मंथ में आपकी लाइफ में, कोई जगलिंग है, आप कंफ्यूज्ड हैं, कॉन्फ्लिक्ट है, समझ में नहीं आ रहा है करूँ तो करूँ क्या, दुविधा के रूप में अटके हुए हैं। कोई 2 प्रस्ताव हो सकते हैं या कोई निर्णय लेने में कन्फ्यूजन होगी। यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पास पर्सन अचानक से कोई प्रपोजल दे सकता है या अपने इमोशंस एक्सप्रेस करेगा बट आप उन्हें एक्सेप्ट करें ना करें इसके लिए आप बहुत कंफ्यूज रहेंगे। आपको करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आप जैसे कोई निर्णय ले चुके हो और वहाँ पे उस हिसाब से आप आगे बढ़ना चाहते हो और अभी कहीं ना कहीं एंड ऑफ द मंथ में आप कंफ्यूज हो जाओगे। और बताएं मुझे 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्लैरिफाई करें। और फाइनेंसेस, मुझे लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी बट ओके पोजीशन पे रहेंगे। फाइनेंसेस इतने कुछ खास अच्छे नहीं होंगे, अपॉर्चुनिटी ज़रूर आएगी कोई ना कोई जिससे आपके फाइनेंसेस फ्यूचर में ग्रो होंगे। यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पास्ट कनेक्शन आपके लिए आ सकता है, अचानक से कोई पास्ट पर्सन पास लाइफ से आ सकता है या किसी न्यू पर्सन के लिए, कुछ लोगों के लिए डिफर करेगा, किसी न्यू पर्सन की तरफ से भी कोई प्रपोजल आ सकता है। किसी तरीके का रीयूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है जिसके बारे में आप सोचेंगे, मौका दूँ नहीं दूँ, एक तरीके की कन्फ्यूजन आती हुई दिखाई दे रही है। यूनिवर्स मुझे बताएं 2 ऑफ पेंटिकल करियर वाइज में, एक सेकेंड, करियर के लिए क्यों आया है, क्लैरिफाई करें। यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी गोल के एकदम नज़दीक आ जाएंगे। आपको कोई गोल पूरा करना है, कोई आपकी इच्छा है जो कहीं ना कहीं पूरी होने की पॉसिबिलिटीज़ है, जिसके कारण आपके सामने प्रस्ताव होंगे, 2 अपॉर्चुनिटीज़ होंगी या 2 मौके होंगे जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा संकोच करेंगे, सोचेंगे क्या करूँ, किस चुनाव को करूँ, उसकी दुविधा में फंसे हुए एंड ऑफ द मंथ मुझे दिखाई दे रहे हैं। हेल्थ की जहाँ तक मैं बात करूँ, हेल्थ में मुझे आपकी पीठ में थोड़ी प्रॉब्लम यानी कि पीठ या स्टमक की प्रॉब्लम होती हुई दिखाई दे रही है, बैक या स्टमक की प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ लोगों के बाल झड़ सकते हैं बहुत ज़्यादा, या तो अचानक बहुत ज़्यादा वाइट
वाइट हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए विटामिन ई डेफिशिएंसी पता नहीं कि वर्ड में बोल नहीं पाती, डेफिशिएंसी होते हुए दिखाई दे रही है विटामिन ई में, ठीक है। सो ये थोड़ा प्रॉब्लम आप हेल्थ से सफ़र कर सकते हैं। वाटर इनटेक जितना हो सके ज़्यादा रखें और जितना हो सके नारियल पानी ज़्यादा पिएं, आपके लिए ज़रूरी है। और फाइबर का इनटेक ज़्यादा रखें, फाइबर ज़्यादा खाना है आपको इस महीने, ठीक है, क्योंकि स्टमक का इशू रहेगा तो आपको फाइबर ज़्यादा खाना है, यानी कि टमाटर और एप्पल्स, बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो फाइबर्स में हैं, आप वो खा सकते हैं। तो आपको ज़रूरत है, क्योंकि आपके स्टमक के इश्यूज़ या बैक के इश्यूज़ है, उसके लिए आपको ताकत चाहिए और स्टमक क्लीन रहे, इसलिए फाइबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत सारे रीज़न से दिया जाता है, ओके। तो हेल्थ में ये चीज़ों का ध्यान रखें। कुछ लोगों को टंग इशू भी हो सकता है या दांत की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। ओवरऑल आउटकम बताएं लिब्रा राशि वालों का मई मंथ का। डोर टू द पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, यस, आपकी लाइफ में आपके डोर खुलने वाले हैं जहाँ पे आपको हैप्पीनेस मिलेगी, हीलिंग मिलेगी, आप बहुत ज़्यादा संतुष्ट फील करेंगे। उसके लिए आप आज में मेहनत कर रहे हैं, आपने एक जर्नी तय कर ली है जिसमें आप आगे बढ़ने को तैयार है अपनी लाइफ में बेहतर कल के लिए। आज को मेहनत करेंगे बहुत ज़्यादा। द टेम्पल पाथ, आपको जो पाथ पे जाना है, जो डायरेक्शन पे जाना है, आपने उसकी शुरुआत इसी महीने करने वाले हैं। आप काफ़ी हद तक कोई ऐसा स्टेप लेंगे जिसमें आने वाले कल में आप उस डायरेक्शन पे पहुँचेंगे जहाँ आपको पहुँचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग से भी गुजरेंगे, कुंडलिनी अवेकनिंग कर लेंगे इस महीने, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। अब देखते हैं साईं बाबा के डेक से आपके लिए क्या मैसेजेस या क्या एडवाइस है यूनिवर्स। लिब्रा राशि वालों के लिए साईं बाबा बताएं, लिब्रा राशि वालों के लिए साईं बाबा बताएं क्या एडवाइस देना चाहेंगे मई मंथ के लिए। कर्म कार्य भाव है, सज़ा नहीं। तो आप अपने कर्मों को, यानी कि जो भी काम है उसको खुशी से करें, सज़ा बनाकर ना करें कि आज करना ही है, कैसे भी करना है, सज़ा बनाकर ना करें। कर्म को इच्छा से और पूरी पॉजिटिविटी के साथ करने की ज़रूरत है, यही आपसे साईं बाबा चाहते हैं। दूसरा कार्ड कर्मों की शुद्धि। सो कहीं ना कहीं आपको अपने कर्मों की शुद्धि करने की ज़रूरत है। लोगों की मदद करें, थोड़ा चैरिटेबल वर्क करें और अपने कर्मा अच्छे रखने की कोशिश करें। पॉजिटिविटी रखें अपने अंदर, जितना हो सके नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव चीज़ों को अपने जीवन पे हावी ना होने दें, वो आप अवॉइड करें, ठीक है। और काफ़ी हद तक ईश्वर आपकी मदद कर रहे हैं ताकि आप आगे बढ़ सकें, इसलिए चीज़ों को जो भी घटित होते देख रहे हैं उससे परेशान ना हो, ठीक है। ओवरऑल ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, मस्त वाला लाइक ज़रूर चिपकाइएगा। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है तो व्हाट्सअप का नंबर मैंने सामने दिया है, व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती, उसके चार्जेस लागू होते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने सारे अकाउंट के लिंक्स डाल दिए हैं, आप फटाक से जाकर उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब या फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मैं बहुत सारे लाइव सेशंस या पिक कार्ड करती रहती हूँ, कहीं आप मिस ना कर दें, इसलिए जल्दी से मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर दीजिए। ब्रेसलेट बनवाना है, डीलर का नंबर मैंने डाल दिया है ऑलरेडी, आप उधर से कॉन्टैक्ट करके उनसे बनवा सकते हैं अपना ब्रेसलेट जो भी आपको बनवाना है। एंड यस, तो यही थी। और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको रिजोनेट हुई कि नहीं हुई, और मस्त वाला लाइक चिपकाना बिल्कुल ना भूले, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, चलती हूँ मैं, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, ओम साई राम।